वेलकम बैक। तो हमारी ये नई सीरीज स्टार्ट हो रही है जिसमें हम फ्रीलांसिंग टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे और मैं कुछ अपने एक्सपीरियंस वगैरह आपके साथ शेयर करूंगा। हमारा फाइवर का कोर्स ऑलरेडी चल रहा है और ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया और कुछ वीडियोस उसमें अभी आ रही हैं, वक्तन फ़वक्तन आती रहेंगी। और ये हमारी एक नई सीरीज़ है जिसमें हम फाइवर जो है ना फ्रीलांसिंग टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे और मैं कुछ अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये मैं आपके साथ जो एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ ये बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है कि हाउ आई अर्न $9,000 वी आर फ्रीलांसिंग यूजिंग अपवर्क, यानी कि मैंने अपवर्क से $9,000 का प्रोजेक्ट किया। एक्चुअल में ये $9,000 का नहीं, ये ऑलमोस्ट $12,000 का प्रोजेक्ट था जिसमें से कुछ पेमेंट मुझे डायरेक्टली मिली है अकाउंट में, ठीक है, और बाकी आपके सामने है। इस पे मुझे ऑलमोस्ट ये 2 साल चला था प्रोजेक्ट मेरा, ठीक है, ऑलमोस्ट ये 2 साल चला था प्रोजेक्ट मेरा। और ये आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर कि ये ऑलमोस्ट $9,091.66 मैंने यहाँ से अर्न किए हैं। ये ऑलमोस्ट बन जाता है कोई 11-12 लाख के राउंड अबाउट ऑलमोस्ट बन जाता है ये, ठीक है। और उसके साथ मैंने $2,000 जो है उसने मुझे क्लाइंट ने डायरेक्टली सेंड किए, ठीक है। मतलब कि ये ऑलमोस्ट कोई $12,000 का प्रोजेक्ट बन गया, $11,000 प्लस का प्रोजेक्ट बन गया जो कि इस वक्त आपके सामने है। इस बंदे के साथ मेरी डील हुई थी 2018 4 जुलाई को, 4 जुलाई को 2018 को डील हुई थी। मुझे डायरेक्टली इनविटेशन आया, मैंने कोई प्रपोजल नहीं भेजा। उस वक्त ऑलरेडी मैं टॉप रेटेड था। इसके साथ मैंने पर आवर बेसिस पर काम किया, ठीक है। मैं आपको दिखा दूं जो ट्रांजेक्शन है अपवर्क में। आजकल अपवर्क भी बहुत कम यूज़ कर रहा हूँ, बहुत कम काम यूँ करता हूँ मैं इस पर ना होने के बराबर। ये देखिए आपके सामने मेरा रिव्यू है उसका, ठीक है। और उसके साथ साथ मैं आपको दिखाऊं इस बंदे के साथ मेरी जो है कम्युनिकेशंस हैं, जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है इसके साथ, ये वो कॉन्ट्रैक्ट। देखिए अपवर्क पर जब हम काम करते हैं तो हमारा वीकली कॉन्ट्रैक्ट होता है। वीकली कॉन्ट्रैक्ट से मुराद ये है कि हम एक फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक वीकली कॉन्ट्रैक्ट होगा। वीकली कॉन्ट्रैक्ट में दो होंगे, जो कि आपको फिक्स वीकली पेमेंट देनी होगी, वो क्लाइंट आपको देगा। अदरवाइज आपको वो पर आवर के हिसाब से हायर कर लेगा। मतलब कि आप उसके लिए वीकली 20 आवर्स वीकली जो है ना आप काम करो, या 30 आवर्स काम करो, या 50 आवर्स काम करो, वो वट एवर आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से आप कितना, और आप उससे पर आवर चार्जेस ले सकते हैं। अब पर आवर चार्जेस आप अपवर्क पे $3 से शुरू होते हैं और 300-1,000 तक भी जाते हैं। इतने खैर कोई पे नहीं करता, करने वाले करते हैं पे, लेकिन नॉर्मली जो रेट चल रहा होता है ना वो $10, $12, $60, $5 हमारे एशियंस लोगों के लिए चल रहा होता है, ठीक हो गया। तो मैं आपको अपने कॉन्ट्रैक्ट्स कुछ दिखाता हूँ अपवर्क के, ठीक है। दिस वन, ये मैं अपवर्क भी आजकल बहुत कम यूज़ कर रहा हूँ, और लेकिन मैं आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट दिखाता हूँ। ये जो इस बंदे के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट था ये था, और बाकी चैट्स भी हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, उसके कुछ एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा आपके साथ। एक बात यह हमेशा याद रखें कि जब भी आप डील करते हैं आपके पास अगले बंदे की रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट होनी चाहिए, देन काम स्टार्ट करें, वरना ना करें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि क्लाइंट को खुद भी नहीं पता होता कि उसने काम क्या करवाना है। उसको ये तो पता होता है काम क्या करवाना है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि काम किन किन चीज़ों को यूज़ होते हुए किया जाएगा। देन वो आपकी कम्युनिकेशन है कि आप उसे अंडरस्टैंड करवा सकें। वरना क्या होता है कि आप में भी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती है, उसमें भी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती है, और नुकसान हमेशा सेलर का होता है, बायर का कोई नुकसान नहीं होता। उसे ज़्यादा से ज़्यादा बुरा रिव्यू मिल जाएगा, वो नया प्रोफाइल बना लेगा, उसने पैसे खर्चने हैं, उसने काम करवाना है। हमने पैसे कमाने हैं तो हमें चाहिए कि हम अपना जो है ना व्यू, जो हमारे रिव्यूज़ हैं वो अच्छे रहें, ठीक है, हमारे अकाउंट पे कोई वार्निंग ना आए। तो ये मैं अपवर्क का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। एक और मेरा जो है ना अपवर्क के एक काफ़ी कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, जो एक और कॉन्ट्रैक्ट था मेरा वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा इंशाल्लाह जल्दी, ठीक है। ये मैं आपसे शेयर करता हूँ, ये देखिए दिस वन, ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट है। मिस्टर डेनिस नाम था उस बंदे का, ठीक है, अमेरिकन था। और इस दौरान बाज़ औक़ात ऐसा भी होता रहा है कि अंदर काम बंद करवा देता था 2-2 महीने के लिए, 3-3 महीने के लिए, लेकिन मैंने इसके ऊपर, मेरी डील हम दोनों की अच्छी चल रही थी, इंप्रेशन इस पर अच्छा डाला हुआ था, जिस वजह से ये दोबारा हायर मुझे ही करता था। और अभी तक इसके काम की फ़ाइल्स मेरे पास ही पड़ी हुई हैं। बेशक मैंने उसके साथ भी शेयर कर दी है, नहीं कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि मेरे साथ फाइल शेयर करके अपने पास से डिलीट कर दो, लेकिन इस अभी तक मेरे पास इसकी फाइल्स भी पड़ी हुई हैं, ठीक है। अब ये देखिए आपके सामने कॉन्ट्रैक्ट है। इसने मुझे स्टार्टिंग में वीकली $40 आवर्स के लिए पर वीक हायर किया था।
उसके बाद ये 30 आवर्स के लिए चला गया, उसके बाद ये 20 आवर्स के लिए चला गया। कुछ टाइम ऐसा है जिसमें इसने 10 आवर्स के लिए भी मुझे हायर करे रखा है, लेकिन इसने मुझे फुल टाइम हायर किया हुआ था। ये मोस्टली मुझे किसी और का क्लाइंट काम करने का टाइम नहीं मिलता था। मंथली जो है $800, जब उसने मुझे 40 आवर्स के लिए हायर किया था तो मंथली मैं $800 निकाल लेता होता, $1000 भी चले जाते होते थे। ये आपके सामने है चीज़ें सारी, ठीक है। इस दौरान आपको टाइम के हिसाब से पेमेंट नज़र आ रही होगी कि दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट दरमियान में पॉज भी होता रहा है। पॉज कई दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कोविड-19 का ब्रेक आया तो उसने पॉज कर लिया, बिकॉज ये क्लाइंट ही था, कोई टीम वगैरह नहीं थी इसकी, जैसे एक अपनी एप्लीकेशन बनवा रहा था जो उसका था, वटएवर जो उसका अपना मसला था। तो उस हिसाब से ये लारावेल बेस्ड प्रोजेक्ट था, ठीक है। तो उस हिसाब से ये दरमियान में 3-3 4-4 माह ब्रेक भी लगता रहा, लेकिन ये ओवरऑल ये $9000 का प्रोजेक्ट चला, ठीक है। उसके बाद अब ऐसा होता है कि कई क्लाइंट्स होते हैं जो आपके साथ आउट ऑफ प्लेटफॉर्म डील कर लेते हैं, बेशक वो फाइवर है, बेशक वो अपवर्क है, बिकॉज ताकि उन्हें भी टैक्स ना पड़े और हमें भी टैक्स ना पड़े। ये तब होना चाहिए जब आपको क्लाइंट पे पूरा ट्रस्ट हो। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम काम कर देते हैं, हमें क्लाइंट पैसे ही नहीं भेजता, हमें ब्लॉक कर देता है, तो ये बहुत बड़ा मसला है। कोशिश किया करो कि सबसे पहले अपवर्क पे डील, या जो भी जो है प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हो उस पर डील करो, उस पर थोड़ी देर जो है ना वर्किंग स्टार्ट करो, ताकि उसका आप पे ट्रस्ट हो जाए, आपका उस पर ट्रस्ट हो जाए। उसके बाद अगर वो आपको ऑफर करता है कि भाई आउट ऑफ अपवर्क या आउट ऑफ फाइवर या आउट ऑफ कहीं भी काम कर लो, तो मैं डायरेक्टली पैसे सेंड कर दूंगा, तो हम डील कर सकते हैं। अपवर्क ने वैसे बहुत अच्छी फैसिलिटी दी हुई है। ये प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि हमारे पैसे कहीं नहीं जाते, क्लाइंट स्कैम कर जाए वो फिर बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन 90% चांसेस यही होते हैं कि हमारे पैसे हमें मिल जाते हैं। लेकिन हमें पैसों से ज़्यादा ख्याल हमारे प्रोफाइल का होता है कि हमारे रिव्यूज़ ना ख़राब हो, ठीक हो गया। तो ये देखिए, ये इसके सामने फीडबैक है, ठीक है। 2 साल के बाद उसने मुझे 4 स्टार फीडबैक दिया था और नॉट बैड। फाइवर पे इस तरह की प्रॉब्लम होती हैं कि हम 4 स्टार फीडबैक मिल गया तो हमारी रेटिंग ख़राब होगी। अपवर्क पे ऐसा कोई सीन नहीं होता, अपवर्क पे आसानी से जो है ना ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं। ये देखिए, ये मेरा जो मैंने क्लाइंट को दिया था फीडबैक, और जो उसने मुझे फीडबैक दिया वो, और ये मुझे बोल भी रहा था कि मैंने 4 स्टार गलती से डाल दिया। तो मैंने उससे पूछा था। अब देखिए, एक और बात ये है कि हम डायरेक्टली अपने क्लाइंट से नहीं पूछ सकते कि आपने मुझे बैड रिव्यू या कम रिव्यूज़ या कम स्टार्स क्यों दिए हैं। तो इसका बेहतरीन हल ये होता है कि आप जस्ट उसे एक मैसेज कर दें कि आपने मुझे कम स्टार दिए हैं, तो मुझे बता दें कि मैं अपनी जो है ना जो है अपना वर्किंग को, अपने काम के स्टाइल को किस तरह बेहतर कर सकता हूँ, ठीक है। तो खैर उस लिहाज से आप देख लें, और मतलब कि इस तरह मैं आपको जस्ट बताना चाह रहा हूँ कि हम इस तरह अपनी डील्स को लेकर चलना चाहिए। तो यह है $9000 का प्रोजेक्ट हमारा, ठीक है। इस दौरान मैंने इसके लिए एक ही ऐप पे काम किया है और कुछ छोटी छोटी ऐप्स थी जो कि उसी से रिलेटेड थी, उसी पर काम किया है। क्लाइंट्स मोस्टली जो अपवर्क के क्लाइंट्स हैं ना, वो उनकी कोशिश होती है कि वो आपको फुल टाइम हायर करें। यहाँ 50% क्लाइंट्स वो होते हैं जो कि आपको फुल टाइम हायर करते हैं, तो 50% क्लाइंट्स वो होते हैं जो कि आपको फुल टाइम तो हायर नहीं करते, लेकिन अगर आपकी सर्विस अच्छी है तो इन फ्यूचर आपको लाजमी हायर करेंगे। अब कई दफ़ा ऐसा होता है जो क्लाइंट्स मैंने 3-3 4-4 साल पहले काम किया होता है, उनको मुझे दोबारा मैसेज कर देते हैं कि ये काम है, कर दोगे, तो मैं कह देता हूँ ठीक है कर दूँगा, अगर वो मेरे बस का हो। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, और इन चीज़ों को भी हमें कीप इन माइंड रखना चाहिए। हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हमारा सेलर जो है, हमारा सेलर हो गया या बायर हो गया, या जो हमारा क्लाइंट है हमारा, उसके साथ बिहेव कैसा, क्या हमारा उसका बिहेव ख़राब तो नहीं हो रहा। मोस्टली हम सर कहकर बात करते हैं, या डायरेक्टली जो अमेरिकन्स हैं वो आपको मना ही कर देते हैं कि मुझे सर ना बोलो, तो मेरा नाम ले सकते हो, लेकिन फिर भी आपने अगर उसने कह दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे फ्रेंडली हो जाओ। ऐसा नहीं है, वो क्लाइंट है, वो आपको कभी भी उठा कर बैठ फेंक सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल है। देखिए, वो हमारा कस्टमर है, हम सेलर हैं, ठीक है। हम सेलर हैं, हम उसको जितनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेंगे वो हमें उतनी अच्छी पेमेंट करेगा, वो उतनी जल्दी पेमेंट करेगा। हम उसे नहीं तंग करेंगे तो वो हमें नहीं तंग करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। कुछ खड़ूस टाइप के बायर्स भी होते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, तो हमें बस उनके साथ भी पोलाइट रहना चाहिए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बात गालियों तक पहुंच जाती है, वो बहुत ज़्यादा बुरा बिहेव कर रहा होता है, आपसे बिहेव नहीं होता। यहाँ फिर थोड़ा सब्र व तहम्मुल करना चाहिए, क्योंकि जहाँ आपने कमाना है, जहाँ आपका कारोबार है, वहाँ आपको सब्र व तहम्मुल करना ही पड़ता है। तो यहाँ तक मैंने आपसे थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, और भी मज़ीद मेरे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो मैं आपके साथ जो वक्तन फ़वक्तन शेयर करता रहूँगा, और कुछ फाइवर की भी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो यहाँ तक आई थिंक सो आपको समझ आ गया होगा कि ये मेरा $9000 का कॉन्ट्रैक्ट कैसे चला। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अब आपके सामने मैंने बिल्कुल आपको सारी चीज़ें दिखा दी हैं। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। अगर किसी का कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है तो वो भी मुझसे बात कर सकता है, ताकि उसको मैं जहाँ तक हो सके हेल्प कर दूँ। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, ऑलवेज, गुड बाय।